नमस्कार। कॉटन की अगर बात करें सबसे पहले तो कॉटन के प्राइजेस में हमने रिसेंटली काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखा है। इंटरनेशनल में भी हमने देखा एक अच्छी गिरावट के बाद कहीं न कहीं प्राइजेस अब 66-67 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। माना जा रहा है कि अब ये बॉटम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करते हैं तो कॉटन कैंडी 53,830 के करीब ट्रेड कर रहा है। कोई ज़्यादा हम बोल नहीं सकते कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फायरवर्क हुआ है। पिछले 1 साल में 8% की गिरावट थी और जनवरी से अब तक भी प्राइजेस 1% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की सबसे पहले बात करें तो हमने देखा सीआईए ने रिवाइज किया है क्रॉप प्रोजेक्शन जहाँ पे करीबन ऐड किया गया है 2 लाख बेल्स के करीब की और कंजम्पशन में भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इंक्रीमेंट हुआ है लेकिन अभी भी ग्लोबल मार्केट में चाहे चाइना हो चाहे बांग्लादेश हो फिलीपाइन हो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत डिमांड में इंप्रूवमेंट आई है क्योंकि पिछले साल जैसे कंसर्न जो बांग्लादेश में था उसकी वजह से डिमांड में काफी ज्यादा डिटोरेशन हुआ था बट अब थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आना चालू हो गया वहीं यूएस में भी रेट कट्स की जो प्रोबेबिलिटी बन रही है तो उम्मीद है ये डिमांड को सपोर्ट करेगा बट एज ऑफ नाउ आउटपुट जो एस्टिमेट बताया जा रहा है वो अब रिवाइज करके 304.25 लाख बेल के आसपास है जो 2 लाख बेल पिछली बार के मुकाबले ज्यादा है वहीं प्रोडक्शन तेलंगाना में अपवर्ड रिवीजन हुआ है टोटल सप्लाई अब तक अगर दिसंबर तक की बात करें तो 176.04 लाख बेल्स के आसपास का रहा है वहीं ग्लोबल मार्केट में हम इंटरनेशनल की अगर बात करें तो यूएस कॉटन की जो बैलेंस शीट है यहाँ पे कुछ मिनिमल चेंजेस हुआ है यहाँ पे यूएस के जो एंडिंग स्टॉक है वहां पे हमने राइस होता हुआ देखा है जबकि मील यूज में ड्रॉप है करीबन 1 लाख बेल्स का वहीं दूसरी ओर ग्लोबल कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है जहाँ पे चाइना एक सबसे बड़ा प्लेयर है जहाँ पे 1 मिलियन बेल्स का इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है वहीं कंजम्पशन की साइड अगर बात करें तो बांग्लादेश पाकिस्तान वियतनाम ये अभी भी कुछ कंसर्न्स में बना हुआ है जिसकी वजह से कोई बड़ा अपलिफ्ट नहीं मिला है बट सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो ग्लोबल एंडिंग स्टॉक है जहाँ पे 5 लाख बेल्स का यूएसडीए ने बताया है कि इंक्रीमेंट हुआ है जिसके चलते प्राइजेस एक दायरे में ट्रेड कर रहा है अब उम्मीद है वॉर कंसर्न जो बने हुए हैं उसको देखते हुए लग रहा है टैरिफ वॉर में अगर कुछ कमी आती है तो डेफिनेटली चाइना का कंजम्पशन थोड़े बहुत इंप्रूव हो सकते हैं तो उसी को देखते हुए प्राइजेस एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं इंटरनेशनल में 65 से 68 रेंज रहेगा डोमेस्टिक मार्केट की भी अगर हम बात करें तो एमसीएक्स में कॉटन कैंडी 53,000 से लेकर 55,000 के दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा कपास के अंदर भी 1460 से 1490 का दायरा बना हुआ रहेगा वहीं अगर सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के प्राइजेस के अंदर अब तक हमने पिछले 1 साल में लगभग 9% की गिरावट आती हुई देखी जनवरी से अभी तक भी 3.5% के करीब की गिरावट देखी और प्राइजेस 4300 के नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दिया डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्राइजेस के अंदर अभी भी सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है माल काफी ज्यादा है इनफैक्ट अगर सोया मिल के एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो इंडिया में कहीं ना कहीं दिसंबर मंथ के अंदर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है खास करके यूरोपियन बायर लाइक जर्मनी नीदरलैंड यहाँ से हमने देखा कुछ डिमांड में इंप्रूवमेंट आते हुए दिखाई दे रही है बट डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक फीड सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे फ्लैट रहा है करीबन 5.5 टन के आसपास का वहीं दूसरी ओर इंडिया सोया मील के जो बड़े बायर है यहाँ पे हम देख रहे हैं थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं बट ईरान जो सबसे लार्जेस्ट बायर है वो अभी भी कंसर्न्स में है क्योंकि अब यूएस ईरान पे जो सैंक्शंस लगाया है वो कहीं ना कहीं हमारा ट्रेड है उस पर भी इम्पैक्ट देता हुआ दिखाई देगा कुल मिला के अगर इंटरनेशनल में भी अगर हम सोयाबीन की अगर बात करें तो रिसेंटली यूएसडी की जो रिपोर्ट आई थी वहां पे हमने प्रोजेक्शन में देखा कोई भी मेजर चेंजेस नहीं है प्राइजेस की अगर बात करते हैं तो करीबन 10.10 डॉलर पर ब्रसेल्स का प्राइस मूव कर दिया अर्जेंटीना ने रिड्यूस किया है प्रोडक्शंस को थोड़ा बहुत सीजन से हमने डॉट या हीट और ड्राइनेस की अपडेट्स जो आ रही है वहीं ब्राजील के सोयाबीन के आउटपुट में करीबन 169.0 मिलियन टन्स का एक हमने आउटपुट के अंदर बताया कि फ्लैट ऑलमोस्ट रहा है बिकॉज अभी भी वेदर कंडीशंस वहां पे ठीक ठाक नहीं रही लेकिन चिंता की जो बात थी वो थी कि ग्लोबल एंडिंग स्टॉक है वहां पे 4 मिलियन टन के आसपास की गिरावट बता रहे हैं बिकॉज ऑफ अर्जेंटीना एंड ब्राजील एंड यही है कि जो प्राइजेस को आगे जाके सपोर्ट कर सकता है तो कुल मिला के सोयाबीन में हाँ प्लांट वाइज माल काफी अच्छा मिल रहा है लेकिन सेंटिमेंट कोई ज्यादा अच्छा नहीं है अनलेस एंड अनटिल भावांतर या ऊंचे भाव पे बाइंग नहीं होती रिसेंटली हमने देखा
कि महाराष्ट्र सरकार ने भी इसके ऊपर एक्शन लेने की बात जरूर की है। तो आई थिंक कोई टेक्निकली तो ओवरसॉल्ट दिखाई रहा है, तो 42-50 के नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं देता है। बट उम्मीद है 15-20 दिनों के अंदर प्राइजेस को थोड़े बहुत सपोर्ट मिलेंगे, लेकिन मस्टर्ड की भी बड़ी क्रॉप होने की वजह से अपसाइड थोड़ा सा कैप ही है, बट फिर भी हम 4350 से 4380 तक का एक लेवल देखेंगे। लेट्स सी कि गवर्नमेंट की अगर कुछ इंटरवेंशन आती है तो डेफिनेटली प्राइजेस को सपोर्ट मिलेंगे। अदरवाइज 42 से 44 का एक ब्रॉडर रेंज बन चुका है जहां पे सोयाबीन ट्रेड करता हुआ दिखेगा। धन्यवाद।